आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ में केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के स्वर्णिम 25वीं वर्षगांठ पर सम्मेलन व शैक्षणिक कार्यशाला का आयोजन किया गया। रविवार को शहर के हरिऔध कला भवन के सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ बतौर अतिथि शामिल हुए DLA गोविंदाल गुप्ता, औषधि निरीक्षक सीमा वर्मा व संगठन के प्रदेश अध्यक्ष दिवाकर सिंह, प्रदेश महामंत्री सुधीर अग्रवाल, योगेंद्र नाथ दुबे, सरदार परमजीत सिंह, राणा चावला, शैलेंद्र सिंह टिल्लू, महेश अग्रवाल, महामंत्री रंजन राय, कोषा अध्यक्ष रोहित गोयल व संगठन के पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से गणेश प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित करके किया गया, जिसके बाद संगठन द्वारा आए हुए अतिथियों, पदाधिकारियों व वरिष्ठ केमिस्ट जनों को अंग वस्त्र व बुके भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में केक काटकर संगठन की वर्षगांठ मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए OCDUP अध्यक्ष दिवाकर सिंह ने कहा कि 1975 में अखिल भारतीय संस्था AIOCD के गठन में आजमगढ़ के प्रमुख दवा व्यापारियों में से एक स्वर्गीय ओमकार प्रसाद अग्रवाल की सानिध्य में गोवा में हुई बैठक में पहली बार हिस्सा लेने का अवसर प्राप्त हुआ और आज मुझे गर्व है कि उन्हीं के पुत्र प्रदेश महामंत्री सुधीर अग्रवाल के साथ भी काम करने का मौका मिला है। कहा कि वर्तमान समय में दवा व्यापारियों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ऑनलाइन दवा व्यापार के चलते उपभोक्ताओं को अधोमानक दवाएं मिल रही हैं और युवाओं को नशीली दवाएं और अल्पवयस्क लड़कियों को गर्भपात की दवाएं आसानी से उपलब्ध हो रही हैं। इससे सरकार को चाहिए कि ऑनलाइन दवा बिक्री पर रोक लगा दे और दवा व्यापारियों को सिर्फ ड्रग लाइसेंस की अनिवार्यता लागू करे, न कि फूड लाइसेंस की। आज के इस कार्यशाला में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अध्यक्ष डॉक्टर निर्मल श्रीवास्तव और सचिव डॉक्टर अशोक सिंह को भी सम्मानित किया गया। इस दौरान बब्बन यादव, प्रवीण पांडे, नागमणि मिश्रा, श्याम सिंह, राजेश सिंह, संदीप अग्रवाल, अशोक कुमार अलख, मोहम्मद मुअज्जम, डॉक्टर बदुजमा खां, गंगा प्रसाद सिंह, दीनानाथ सिंह, विश्वनाथ वर्मा, सुरेश चंद्र गुप्ता, मुमताज अहमद इम्तियाज सहित बड़ी संख्या में दवा व्यापारी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन एंकर अभय तिवारी ने किया। तो मैं अपने जनपद के सभी साथियों का, केमिस्ट बंधुओं का मैं आभारी हूं कि आज इस बरसात में भी यहां आकर इस बैठक को उन्होंने सफल बनाया और प्रदेश के तमाम जनपदों से आए हमारे जो पदाधिकारी हैं OCDUP के, उनका मैं स्वागत करता हूं कि वो आकर आज इस बैठक को उन्होंने एक नई ऊंचाई दिया है। व्यापारियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आज यहाँ उपस्थित सभी केमिस्ट साथियों को ये बताना चाहता हूँ कि हम दवा व्यापारियों का किसी भी कीमत पर उत्पीड़न नहीं होने देंगे। नारकोटिक्स दवाओं के नाम पर जो विभाग, नारकोटिक्स विभाग और CBN द्वारा जो उत्पीड़न किया जा रहा है, उसे हम किसी कीमत पर ये केमिस्ट साथियों का उत्पीड़न नहीं होने देंगे। आज के आयोजन के माध्यम से सर क्या संदेश दे रहे हैं आपने? आज के इस आयोजन से हम अपने साथियों को ये कहना चाहेंगे कि आप निर्भीक होकर अपना व्यापार करें और हम लोगों ने जो, जैसा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है कि जो प्रदेश द्वारा हम लोगों ने डिमांड रखा है कि ऑनलाइन व्यापार को हम किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने देंगे। ये हम लोग का ये पहला मुद्दा है। दूसरा है कि दवा में जो हमारे लाइसेंसी हैं, जो मालिक हैं, उनका नामनी होना चाहिए ताकि उनके निधन पर उनका नामनी तुरंत कार्य में प्रभावी हो। और तीसरा हम लोगों ने रखा है कि अगर हमारा लाइसेंस, ड्रग लाइसेंस अगर हमारे पास बना है, ये 1940 का एक्ट है। अगर 1940 जब आज़ादी के पहले का ये एक्ट है और इसमें परिवर्तन होना चाहिए। और हम मांग करते हैं कि अगर हमारी ये जो लाइसेंस है ड्रग एक्ट, ये एक ही लाइसेंस पे हम ड्रग लाइसेंस और फूड लाइसेंस अलग से हम लेना नहीं है। किसी भी कीमत पर अलग से फूड के लाइसेंस का हम विरोध करते हैं। साथियों से ये कहना चाहेंगे
कि अब सुगमता से आप व्यापार करें। अगर कोई हमारा अधिकारी अगर किसी तरीके से उनका उत्पीड़न करेगा तो वो हमें संज्ञानित करें, उत्पीड़न नहीं होगा और सुगमता से वो व्यापार करें। प्रदेश अध्यक्ष ओसीडी यूपी आप लोगों के बीच हूँ। आज इस तरह की आयोजन जो किया गया है, क्या इससे आम जनता को लाभ हो रहा है और आप लोग क्या देखिए, आज ये आजमगढ़ के अंदर, आजमगढ़ के केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अंदर हम इसमें कई काम कर रहे हैं। एक तो जो हमारे यहाँ के केमिस्ट हैं उनको हम प्रशिक्षित कर रहे हैं कि व्यवसाय कैसे किया जाए। दूसरा हमारा ये उद्देश्य है कि हम संघर्ष भी करने वाले हैं। बहुत सी हमारी कठिनाइयाँ हैं, उन कठिनाइयों में जैसे पहले नंबर पे आता है ऑनलाइन बिजनेस। ऑनलाइन के माध्यम से आज आप लोग ये जान सकते हैं कि तमाम अधोमानक दवाएं, तमाम नशे की दवाएं हमारे युवाओं तक और लोगों तक पहुंच रही हैं। बहुत से गैर पढ़े लिखे लोगों तक नकली दवाइयां पहुंच जा रही हैं जो कि नुकसानदेह हैं, जिसमें कि समाज को बहुत नुकसान हो रहा है। उसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं और उसका हमने कई माननीय हाई कोर्ट से स्टे भी ले रखा। फिर भी अभी तक उसमें हमको पूरी सफलता तो नहीं मिली है, लेकिन हम फिर भी उसका पूरा विरोध कर रहे हैं, उसके खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं और हमें ये पूरी उम्मीद है कि भविष्य में हम इसको बंद कराने में पूरा सफल होंगे। और दूसरा, आज हम यहाँ एक प्रस्ताव ये भी पास किए हैं कि जैसे हमारा लाइसेंस है और हमारे लाइसेंस के मालिक मर गए और फिर उसका क्या होगा, तो हमारा सरकार से ये मांग है कि हमें जैसे एफडी वगैरह में नामनी करने का अधिकार है, उसी तरह से हमको भी नामनी बनाने का अधिकार दिया जाए। और तीसरा, इसी तरह से हम लोगों का ये है कि हम लोग आज इस पर भी बहुत चर्चा कर रहे हैं कि समाज के हित में आज आपने देखा होगा कि मेडिकल कॉलेज के सामने और सरकारी अस्पतालों के सामने झोले में मेडिकल स्टोर चल रहे हैं जो उनकी दवाएं बेचवाते हैं, जिसको डॉक्टर लिखते हैं। तो ये और भी समाज के लिए हानिकर है। जो दुकानदार होता है, जो लाइसेंस लेके दुकान करता है, वो तो एक तरह की अच्छी दवाएं समाज को उपलब्ध कराता है, लेकिन जो झोला छाप लोग हैं या अधोमानक दवाओं को उपलब्ध करा रहे हैं, इसके भी खिलाफ है। हम लोगों की आपके माध्यम से आज मांग है सरकार से कि इस तरह के झोला छाप डॉक्टरों को, झोला छाप दुकानदारों को तत्काल बंद करवाया जाए और उनकी गिरफ्तारी करके उनको जेल भेजा जाए। काम करती है जिसमें समाज का हित हो। जैसे हम और हमारे माननीय महामंत्री जी ने सरकार के सामने एक बात रखी थी कि आज जो है अस्पतालों में ऐसी दवाएं बिक रही हैं जो बाजार में कहीं नहीं मिलती, जिस पर कि बढ़िया दवाओं की अपेक्षाकृत कई गुना ज़्यादा मूल्य लिखे हुए हैं। ऐसी दवाएं बेची जा रही मरीजों को, जो भारी मात्रा में नुकसान भी कर रही हैं और भारी मूल्य उसका अदा करना पड़ रहा है। उसके लिए हमने सरकार से मांग की थी और सरकार ने उसके लिए आदेश भी जारी किया। इंस्पेक्टरों को ये कहा है कि इसको आप चेक करिए कि इस तरह की दवाएं न बिकने पाएँ और वो दवाएं सारे मेडिकल स्टोरों पर मिलनी चाहिए और उसके दाम ज़्यादा नहीं होने चाहिए। आज पूरे परिवार ने किया है। एक बार जोरदार तालियां आप सभी की हो जाए, थोड़ी तालियां भरपूर हो जाएं, क्योंकि बतौर अध्यक्ष के रूप में श्री सुधीर अग्रवाल जी ने सामने देख लीजिए एक बार 25 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण किया और महामंत्री के रूप में श्री रंजन राय जी ने 25 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण किया। लगातार 25 वर्षों से आप दोनों लोग उस पद पर पदस्थ हैं और आज ये चाचा आगे। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।